ਲੱਤ 'ਚ ਕੀ ਸੈੱਲ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਭਾ अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। आज मैं आपकी मुलाकात फैसलाबाद के एक ऐसे फिल्म मेकर से करवाऊंगा कि जो जवानी की हद से गुजरने और बुढ़ापे की हद में दाखिल होने से पहले हमसे जुदा हो गए, मगर मुख्तसर अरसे में दर्जनों यादगार फिल्में बनाईं जिस बिना पर उन्हें फरामोश कर देना मुमकिन नहीं। फैसलाबाद और फिल्म की तारीख उन्हें तादेर याद रखेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका बटन दबाते हुए लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। मैं बात कर रहा हूँ हदायतकार हसनैन की, जिनका असल नाम मोहम्मद तुफैल बताया गया है और उन्होंने पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के बारौनक इलाके के रज़ाबाद में जन्म लिया। बताया जाता है कि अदाकारा नासरा उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतारफ़ करवाया और वो हसनैन हाशमी के नाम से फ़िल्मों की कहानियाँ लिखने लगे, मगर ये शोबा उन्हें रास ना आया तो वो हदायतकारी की तरफ माइल हो गए। उनकी पहली फ़िल्म नौकरते मालिक थी जो कि 1982 में रिलीज़ हुई। ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੂ ਲੀਰਲੀ ਕਾਜੇ ਲੀਰਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰ। ਚੱਲ ਤੀਰੋ ਚੱਲ ਇਹ ਕੀ वो दौर एक्शन फिल्मों का था जबकि दुबई चलो की कामयाबी के बाद अदाकार अली एजाज और नन्ना की जोड़ी बनाने की कोशिशें हो रही थीं। हदायतकार हैदर चौधरी, अल्ताफ़ हुसैन के बाद हसनैन वो तीसरे हदायतकार थे जिनकी पहली फ़िल्म नौकरते मालिक की सुपरहिट कामयाबी के बाद अली एजाज, नन्ना और रंगीला की ट्रैका फ़िल्मों की ज़रूरत बन गई। हत्ता कि सुल्तान राही जैसे ग्रेट अदाकार को भी इनकी फ़िल्मों में सानवी किरदार अदा करना पड़े। हसनैन अपनी पहली फ़िल्म से ही इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गए। 1982 से लेकर 2003 तक 21 बरसों में अपनी वफ़ात तक कोई बरस ऐसा ना गुजरा जिसमें वो फारग रहे हों। हसनैन एक ऐसी बागो बहार शख्सियत थे कि उनके फ़िल्मी सेट हमेशा कहकहों से गूंजते रहते थे। ताला फैसलाबादी और मैंने उन्हें कभी टेंशन में नहीं देखा और उन्हें हमेशा फ़्रेश मूड में काम करते देखा। हमारी उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें रहीं। एक शहर के होने के नाते वो हमारा बहुत ख्याल रखते और माह रमज़ान में इफ्तार की ख़ास दावतें दिया करते थे। उनकी खुश अखलाक़ी मिसाली थी और तमाम फिल्म सहाफ़ियों को उनके फ़िल्मी सेटों पर आज़ादी से काम करने का मौका मिलता रहता था। बतौर हदायतकार उनका फ़िल्मी कैरियर महज 21 बरस है, जिस दौरान उन्होंने 49 उर्दू पंजाबी फ़िल्में बनाईं, जबकि उनकी वफ़ात के वक्त भी कई फ़िल्में ज़ेर तकमील थीं। इसीलिए मैंने उन्हें गोल्डन जुबली हदायतकार कहा है। हसनैन की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी फ़िल्मों में कोई सुपरस्टार ऐसा नहीं है जिसने बखुशी उनकी फ़िल्मों में काम ना किया हो, बल्कि हर अदाकार की ख्वाहिश होती थी कि वो हसनैन की फ़िल्म में काम करे। यही वजह है कि अली एजाज, नन्ना, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, इजहार काजी, इस्माइल शाह, मोहम्मद अली, शाहद, यूसुफ खान और नदीम समेत शान उनकी फ़िल्मों में जलवागर होते रहे। हसनैन की बहुत सी फ़िल्में मल्टी स्टार कास्ट पर मुश्तमिल होती थीं और किसी अदाकार ने कभी शिकवा ना किया था कि उसका काम दूसरे मुकाबला अदाकार से कम हुआ है। बल्कि फ़िल्म इंसानियत के दुश्मन की तकमील के दौरान अदाकार नदीम ने कहा था कि अगर मेरी ये फ़िल्म कामयाब हो गई तो अगले 10 वर्ष मेरे कैरियर को कोई ख़तरा नहीं होगा, और ये फ़िल्म सुपरहिट रही थी। हसनैन की कामयाबी का तनासब 75% से ज़्यादा रहा, जो कि एक रिकॉर्ड है। हसनैन के फ़िल्मी कैरियर में कई बार ऐसे मौक़े आए कि उनकी ज़ेर तकमील फ़िल्मों के सेट तमाम स्टूडियोज़ में बैक वक्त लगे होते थे और वो अनथक होकर कभी यहाँ कभी वहाँ की तस्वीर बने रहते थे, मगर उनकी खुश कलामी कभी मांद नहीं पड़ती थी। अपने फ़िल्मी कैरियर में उन्होंने दूसरी शादी अदाकारा चांदनी से की थी और दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे कि 2003 में उन्हें गुर्दों की तकलीफ़ हो गई, जिससे वो जानवर न हो सके। उनकी आखिरी रिलीज़ होने वाली फ़िल्म मौजूदा वैर थी, जिसके हीरो अदाकार शान थे। ये भी एक इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि उनकी वफ़ात के चंद बरसों बाद अदाकारा चांदनी की दूसरी शादी फैसलाबाद के ही हर दिल अजीज़ फ़नकार नसीम विक्की से हुई, और नसीम विक्की की खुश कलामी में भी किसी को कोई शक नहीं। और उन दोनों ने जब हसनैन की बेटी सलमा की शादी की तो दामाद भी फैसलाबाद से ही चुना, जिन्हें हम कैसर पिया के नाम से जानते और पहचानते हैं।
یعنی کہ کیسر پیا کے دونوں سسر بھی فیصل آبادی ہی ہیں۔ حسنین کی بیٹی سلمہ جنہیں نسیم وکی نے اپنی حقیقی بیٹی کی ہی طرح رخصت کیا، اپنے شوہر کیسر پیا کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں اور ایک بیٹی ایک بیٹے کی والدہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور حسنین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور فاں مقام سے سرفراز کرے، آمین۔